बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है और इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत जहां से वफाकी हुकूमत चलती है और इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत को डिफेंड करने के लिए, उसका दिफा करने के लिए और जो इक़दामात वफाकी हुकूमत उठाती है अदालत में उसको पेश करने के लिए, उनका दिफा करने के लिए सबसे अहम शख्सियत एडवोकेट जनरल होता है इस्लामाबाद का। और अब इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल भी उन लोगों में शामिल हो गए हैं जो मजीद इस हुकूमत के साथ काम नहीं करना चाहते। इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून ने इस्तीफा देते हुए कहा तो यह है कि जी मैं जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन सब लोग ये जानते हैं जो वहां पर रिपोर्टिंग करते हैं इस्लामाबाद में कि काफ़ी अरसे से जहांगीर जदून साहब कुछ खुश नहीं थे हुकूमती मामलात के साथ। इनकी IG इस्लामाबाद के साथ भी नहीं बनती थी और एक वक्त में खबर बहुत ज़्यादा फैली थी कि इनकी अदालत में भी ये कहें कि एक दूसरे के खिलाफ तू मैं हो गई, झगड़ा हो गया कि जी इनसे सिक्योरिटी ले ली थी IG ने और इन्होंने IG इस्लामाबाद को डिफेंड करने से, अदालत में IG इस्लामाबाद का दिफा करने से इनकार कर दिया था। ये कुछ माह पहले की बात है जो मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, कुछ माह पहले की बात है। तो ये तब से मामला चल रहे थे, लेकिन लगता यह है कि अब कोई भी शख्स जिसकी थोड़ी सी भी अच्छी रिप्यूट है, यानी 1% भी आप समझिए, तो वो इस हुकूमत के साथ अब काम नहीं करना चाहता। वैसे भी हुकूमत जा रही है, लेकिन इस इस्तीफे के साथ आप ये देखिए कि एक इमेज बन गया है इस हुकूमत का। अगर इस्लामाबाद की हम बात करें तो वहां पर आप देखिए, मैंने जिस तरह कहा कि ये एक अहम शख्सियत इसलिए कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत और वहां पर डिफेंड करना था। कई केसेस में पेश होते रहे और अब कहा जा रहा है कि जी इनसे तो बेहतर कोई और नहीं मिल सकता, ये कॉम्पिटेंट भी थे, बेहतर भी थे, असर और रसूख भी था। तो अब लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि चोरों लुटेरों के साथ कोई गैरतमंद शख्स चल नहीं सकता। चलो कुछ अर्सा चल लिया, इतना ही काफ़ी था। ये फंसे हुए थे वहां पर, बड़े परेशान थे। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखिए कि एडवोकेट जनरल पंजाब, जो पंजाब में यानी सबसे बड़ा सूबा, उसमें जो सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर आप कह सकते हैं, वो भी इस्तीफा दे चुके हैं कुछ अर्सा कबल, शान गुल, और उन्होंने भी जाती वजूहात की बिना पर कहा। तो ये क्या वजह है? अगर आप देखें चेयरमैन नादरा का, तारिक मलिक का इस्तीफा, उसकी बड़ी बाज़गश्त रही कि इतना कॉम्पिटेंट आदमी जो UNDP अक़वाम मुत्तहिदा के सतह के इदारों में काम कर चुका, वो यहाँ आता है तो उसको भी इस्तीफा देना पड़ता है कुछ अर्सा काम करने के बाद। यहाँ कोई कॉम्पिटेंट, कोई ईमानदार, कोई ऐसा शख्स काम नहीं कर सकता जो आप कहेंगे जी वो लायक आदमी है, वो कॉम्पिटेंट आदमी है। नहीं, इनको सियासी बुनियादों पर लोग चाहिए, प्योरली सियासी बुनियादों पर, जो ये स्याह सफ़ेद, झूठ, हर चीज़, जितना भी ये बुरा काम करेंगे जी ये तो ज़बरदस्त काम किया इन्होंने। तो ये बात चेयरमैन नादरा ने अपने इस्तीफे में लिखी थी कि जी ये सियासी तौर पर इतना माहौल यहाँ पर हो गया है कि किसी भी ईमानदार शख्स के लिए काम करना मुमकिन नहीं। और फिर वो कह दिया उन्होंने कि जी यहाँ किसी कंपिटेंट शख्स को लगाइएगा, लेकिन इस हुकूमत को कहीं कंपिटेंट शख्स या इनको सही मशवरा देने वाला नहीं चाहिए। अब जो कुछ मजीद हुकूमत करना चाह रही है, जो कुछ कर चुकी है, शायद ऐसे लोग उसको डिफेंड नहीं करना चाहते थे। आप देखिए ना, लोग लापता हैं, लापता हो रहे हैं, तो ये कुछ हो रहा है। अभी आप देखिए कि क्या हुआ कि इस्लामाबाद में ट्रैक पर, वहाँ पर इस्लामाबाद का बड़ा मशहूर ट्रैक है, वहाँ पर एक लड़की के साथ मुबीना ज़्यादती का मामला आता है। तो पुलिस क्या कहती है कि जी वो लड़की ताबुन नहीं कर रही, वो सही बता नहीं रही, उसकी दोस्ती थी, ये सब कुछ। यानी आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेनी। ऐसा लग रहा है कि मुलजिम को डिफेंड करने के लिए। फिर खबर आई कि जी वो मुलजिम के लिए, ट्रैक करने के लिए जनाब जदीद ज़रा इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इस तरह की बातें। खैर, अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये जो वकला के इस्तीफे हैं, इसकी एक बैकग्राउंड है। इत्तेज़ाज़ एहसन, लतीफ़ खोसा, ये वकला रहनुमा हैं। वकला की जितनी बॉडीज़ आपको मिलेंगी पाकिस्तान में, वो सब अब इस हुकूमत के खिलाफ, आपको ज़्यादातर वकला इस हुकूमत के शदीद खिलाफ आपको नजर आएंगे और सेमिनार्स हो रहे हैं। तो इन वकला के लिए इसलिए भी मुश्किल हो जाता है कि ये लोग ज़ाहिर है अपनी बरादरी से के अगेंस्ट नहीं चल सकते ज़्यादा। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके खिलाफ होते चले जा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने आइन कानून की धज्जियां उड़ाई, 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए, लोग लापता किए, जिस तरह औरतों और बच्चों के खिलाफ इक़दाम किए, जिस तरह से इन्होंने घर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, लोगों के घरों में जा जाकर, वकीलों को इन्होंने नहीं छोड़ा, घरों से लोगों को उठाया, अगर कोई नहीं मिल रहा उसका कोई रिश्तेदार उठा लिया, घरों में जाकर तोड़ फोड़ करवाई। और इसके बेशुमार सबूत मौजूद हैं, लेकिन हटदर्मी है, बेशर्मी है। ख्वाजा से वज़ीर दिफा कहते हैं जी मैं जाकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ उस्मान डार के घर, लेकिन उसके बाद क्या ये सिलसिला रुक गया? उनकी वालिदा के साथ जिस तरह से बदतमीजी की गई, औरतों के साथ, ये होता चला जा रहा है।
तो ये वकला जो है इस वक्त, चूंकि इस हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में किसी सो कॉल्ड नाम नहाद जमहूरी हुकूमत ने इतनी बर्बादी नहीं की होगी जमहूरियत की, आइन और कानून की, जितनी इस हुकूमत ने की है, लिहाजा वकला इनके खिलाफ बहुत ज्यादा है। आगे इलेक्शंस में इनको और टफ टाइम मिलेगा इस लिहाज से कि देखिए, एक तो अवाम इनके खिलाफ है, जो वोट जिनके पास है, फिर आइन और कानून के लिहाज से अगर आप देखिए तो वकला बरादरी सबसे ज्यादा मुतहरिक और ताकतवर समझी जाती है। तो एक सेगमेंट तो ये है जिसकी बहुत ज्यादा एक से है, वो इनके खिलाफ हो चुका है। अब मैं आपके सामने मिसाल रखता हूं कि इससे पहले आप देखिए, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने भी इस्तीफा दिया था और उन्होंने भी कहा था कि जी जिस तरह के काम कहे जा रहे हैं मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, और वो चले गए। उसके बाद क्या होता है कि जनाब तब्दीली होती है, नए चेयरमैन अब आते हैं और आपने देखा फिर केसेस किस तरह से चले हैं। उसके बाद कवानीन में कैसे तब्दीलियां की गई हैं दोबारा से। तो ये सब तरीके इंसाफ, ये इमरान खान को दबाने के लिए सब किया गया। तो एक हद होती है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल थे जहांगीर जदून साहब, इनसे वैसे भी इंटरेक्शन का मौका मिला, टेलीविजन पर भी इनसे सवाल जवाब का हुआ, तो इस पर तहम्मुल से जवाब देने वाले बंदे थे। अब साकिब बशीर साहब ये सीनियर रिपोर्टर हैं और जो इस्लामाबाद में रिपोर्टर्स की बॉडी है उसके ये रहनुमा भी रहे हैं, अब भी ज़ाहिर है बड़े मुतहरिक इस लिहाज से। ये लिखते हैं, आम खबर 28 फरवरी के सहाफ़ियों पर तशद्दुद के एक माह बाद हाई कोर्ट ने हमारी दरखास्त पर पुलिस को हुक्म दिया कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने सहाफ़ियों की दरखास्त पर अलग मुकदमा दर्ज करने की हिमायत की है। इसके मद्देनजर जनाब जो है पुलिस वो मुकदमा दर्ज करे। अच्छा, अब साकिब बशीर साहब जो हवाला देने में बता दूं कि पुलिस ने अहाता अदालत में जो रिपोर्टर्स हैं सहाफ़ी हैं उन पर तशद्दुद किया था और इसके खिलाफ सहाफ़ी सरापा एहतजाज रहे, बड़ी कोशिश की मुकदमा दर्ज करवाने की। इसमें इनको एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की हिमायत हासिल हुई, लेकिन IG या हुकूमत की कोई हिमायत हासिल नहीं हुई, यानी उस तरफ से नहीं। कह दिया गया था, वज़ीर कानून ने भी कह दिया, जिस तरह होता है इनका कह जाता है कह देते। मिसाल के तौर पर मैं देख रहा था कि आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे इमरान खान साहब के, तो अदालत में कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं उनका, और टीवी पर राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला कह रहे हैं जी वो जहाँ भी हैं मेरी इत्तलात के मुताबिक बड़े पुरसुकून है, उनकी फैमिली भी बड़ी मुतमईन है, ये है वो है। यही बात आप देखिए कि इमरान रियाज के हवाले से है। तो ये कुछ भी कह देते हैं और उसके बाद इनको क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब जब आपको शर्म ही ना हो तो फिर आप जो मर्जी कहते रहें, कहते हैं कि हमें पता है वो कहाँ है, कैसे है, या है। अदालत में जाके नहीं, लापता है, हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं जानते। और किसी को भी उठाएं उसको मारें, हमें पता ही नहीं है, इलेक्शन हमने कराना ही नहीं है, आप कहते रहें हम नहीं कराएंगे, जो मर्जी कर लें। फिर यहाँ कौन किसी के लिए कोई कुछ कर सकता है जब अदालत ही बेबस हो जाए। जजेस रोए हैं यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि जी आंसू आ गए कि जनाब यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता है, कुछ नहीं, हम बेबस है, आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें या इस तरह कुछ। एक शख्स को रिहा किया जाता है, पुलिस लाही हो या आपने कहा श्री मजारी साहिबा, और बहुत सी मिसालें हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं, शहरियार अफरीदी, या कितनी और मिसालें होंगी कि एक शख्स को आप एक केस में पकड़ते हैं, उसको रिहाई मिलती है, आप दूसरे से रिहाई, फिर तीसरे मतलब सिलसिला नहीं रुकता कि जो करना है कर लो। आखिर में जनाब साकिब बशीर साहब इसी हवाले से कहते हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने 30 मार्च को सहाफ़ियों के केस में फेयर स्टांस लेते हुए अदालत के सामने हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की थी, जो हाई कोर्ट में बैठी किसी शख्सियत को पसंद नहीं आई थी, जिसका गिला हुकूमत वक्त से किया गया, हुकूमत ने पूछगछ भी की थी। तो ये जनाब फिर ये है इस हुकूमत के हवाले से कि अगर कोई भी शख्स जुल्म के खिलाफ हल्का सा भी कोई समझाएगा कि ये ना करें, ये बर्बादी है, या किसी में ज़रा सा भी ज़मीन जिंदा होगा, वो इस हुकूमत के साथ नहीं चल सकता। तो ये भी है कि अब उस हुकूमत के जाने का वक्त है, तो कुछ अपनी साख भी बहाल की जाए। ये भी एक वजह हो सकती है कि चलो जी आखिरी वक्त में से, लेकिन मैंने तो इस्तीफ़ा दिया था, तो ये भी वजूहात है। और भी अभी इस्तीफ़े आ सकते हैं आने वाले दिनों में कि जो लोग आगे अपनी कुछ साख बहाल रखना चाहेंगे वो समझेंगे कि इस हुकूमत से हम अलहदा ही हो जाएं। वैसे भी जा रही है केयरटेकर सेटअप, पता नहीं कितने अरसे के लिए होगा, वो क्या होगा, तो सोच समझ कर लोग फैसले कर रहे हैं। लेकिन ये बात तय है, इसमें कोई आप देखिए कि आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें कोई लगी लिपटी नहीं रखनी चाहिए कि ये पाकिस्तान की तारीख़ की नाअहल तरीन, और मैं तो इसको बदनाम तरीन भी कहूँगा, और आइन और कानून के लिहाज से भी, अवाम के लिहाज से भी मैं गैर मकबूल भी इसको कहूँगा। सबसे गैर मकबूल, बदनाम तरीन और नाहल तरीन हुकूमत ये पाकिस्तान की तारीख़ की आई है। ये जो 15-16 माह है, और तारीख़ में आप देखिएगा
शायद याद रखा जाएगा। पता नहीं, इनका रिकॉर्ड बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी भी हुकूमत के लिए तोड़ना कि इतनी बर्बादी कोई कर सके। अल्लाह हाफ़िज़।